नहीं है यानी आप कह रहे हैं, ये बात सामने नहीं है ना कि किसी गेरुआ वस्त्रधारी ने कहा हो कि मैं हिंदुओं से अपील करता हूं। अगर ये कह देता कोई तो यहां बवाल मच जाता इस देश में। कैसे हिंदुओं से आपसे ये समझना चाह रहा हूं, आप किस नाम पे वोट देंगे? आप कम्युनलिज्म और सेकुलरिज्म के नाम पे वोट देने जा रहे हैं, या इस बार आप समझ रहे हैं कि साहब विकास ही सबसे बड़ा मुद्दा है? सबसे बुनियादी बात, उन्होंने वादा किया कि हम मंदिर वहीं बनाएंगे, बीजेपी वालों ने। उन्होंने वादा किया कि हम मस्जिद को बचाएंगे, कांग्रेस ने। ना वो मंदिर बना पाए, ना वो मस्जिद बचा पाए। सियासत की रोटियां सेक कर हुकूमत जरूर बना ली, शिकारी शिकार करते रहे और हम सारी आवाम बेवकूफ इनके साथ घूमते रहे। मैं तो आज तो वही हो रहा है आप लोगों के साथ, अब क्या नया हो रहा है? मैं अब इस माध्यम से आपके आज माध्यम से कहना चाहता हूं उस हिंदुस्तान की 125 करोड़ आवाम से कि फिर हमें समझना होगा, ये हमें बांटकर अपनी हुकूमत को चलाना चाहते हैं। इनका सरोकार न मस्जिद से है, न इनका सरोकार मंदिर से है। ये जितने भी लोग हैं, और मैं बात करता हूं इमाम बुखारी साहब की, कहां है वो पिछले 10 सालों से? कौन सा सवाल उन्होंने कांग्रेस 2012 में वो समाजवादी पार्टी के साथ थे, अभी 2 महीने पहले, उसके बाद वो टीएमसी के साथ आ गए। 2 महीने पहले उन्होंने एक डेलीगेशन बुलाया पूरे देश से, उसमें वो कहते हैं कि हम बीएसपी को सपोर्ट करेंगे। फिर आज वो कहते हैं, उस दिन कहा उन्होंने कि कांग्रेस ने मुसलमानों को नुकसान पहुंचाया। चलिए, मैं ये पूछना चाहता हूं कि वो कौन ठेकेदार है जो इस हिंदुस्तान की आवाम को, आप कह रहे हैं ना इमाम बुखारी मुस्लिम के ठेकेदार नहीं है, ये ठेकेदार नहीं है। मैं कहता हूं पूरे हिंदुस्तान की आवाम का कोई ठेकेदार नहीं है। हम लोग एनके सिंह साहब, मैं आ रहा हूं अभी। एनके सिंह साहब, इस देश में क्या हम लोग इसी लाइन पे चलते रहेंगे? इस देश के जो कोर इश्यूज हैं उन पे राजनेता या सियासत कभी ध्यान नहीं देगी? देखिए, सियासत को यह ध्यान देना पड़ेगा, इस देश का मुसलमान जो 16 करोड़ है, दुनिया के तमाम मुल्कों के हमने मुसलमानों से बात किया है, मैं गया हूं, अद्भुत है ये। इसकी अंडरस्टैंडिंग को कम समझना बहुत बड़ी गलती होगी। आज तक 65 साल में एक भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस जो हैं, उनके कहने पे ये पॉलिटिक्स में वोट नहीं देता जी। ये बिल्कुल इनका क्लियर है कि नहीं, इमाम अगर कोई है, इमामत के इंस्टीट्यूशन को पॉलिटिकल प्रोसेस में नहीं लाना है। वो अपने दिमाग से करते हैं, अपनी उससे तबीयत से करते हैं, लेकिन पॉलिटिकल फैसले जो होते हैं वो किसी इमाम के या किसी रिलीजियस लीडर। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि किसी के कहने से नहीं होते। मेरे साथ भुक्कल नवाब साहब भी जुड़े हुए हैं, मेरे साथ जफरयाब जिलानी साहब भी जुड़े हुए हैं। भुक्कल नवाब साहब, इमाम साहब कह रहे हैं, इमाम बुखारी साहब 2012 में आपके साथ थे, मुसलमानों को धोखा दिया आप लोगों ने। जी, गैर मुमकिन है उलझी हुई गुत्थी सुलझे, दानिश्वरों ने बहुत सोचकर उलझाई है। ये जो है, अब जहां तक मौलाना बुखारी साहब की बात है, और जिस तरीके से अभी हम ये सुन रहे थे, देख रहे थे कि ये जो है, ये किसी तरफ नहीं रहते, किसी पार्टी में नहीं रहते। ये हमारे साथ पहले समाजवादी पार्टी में थे, हमारे साथ शर्तों के साथ आए थे कि हमारी ये शर्त है, इसलिए हम पार्टी में हैं। हमने इनकी शर्त मानी तो ये हमारे साथ आ गए, और जो शर्त हमने नहीं मानी तो फिर दूर चले गए। फिर हमारे साथ दंगा कराती है, फिर दूर चले गए। अरे यावर गवर्नर का किस्सा ये लगाए रखे, और उसके बाद में कुछ दिन पहले बहुजन समाज पार्टी की तारीफ कर रहे थे, आज ये कांग्रेस की तारीफ कर रहे हैं, और कल को कांग्रेस इनके साथ में कुछ कर दे तो ये कांग्रेस की बुराई करने लगे। चलिए, मेरे साथ जफरयाब जिलानी साहब भी जुड़े हुए हैं। जिलानी साहब, मैं आपसे समझना चाहूंगा, सर इस देश में डेवलपमेंट एक सबसे बड़ा मुद्दा है, चाहे वो किसी भी कौम से जुड़ा हुआ हो। हर कोई बात करता है हम इंक्लूसिव डेवलपमेंट चाहते हैं, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते हैं, सेकुलर और कम्युनल लाइन में वोट डिवाइड करने की कोशिश की जाती है। क्या ये खतरनाक नहीं है इस देश के लिए? देखिए, ये आप मीडिया के लोग जो हैं वो इसको कुछ ज़्यादा अहमियत देते हैं। मैं इसको कोई ज़्यादा अहमियत नहीं दे सकता, क्योंकि ये एक अपनी राय देने का, इजहार करने का हक सबको हासिल है। लेकिन मुसलमान किसी एक की राय या किसी एक के ओपिनियन से ना अपने आप को गवर्न समझता है जी, और ना किसी को ये धोखा होना चाहिए कि वो उसकी राय अगर किसी पार्टी के लिए आ जाएगी तो मुसलमान उसी को मानेगा। मुसलमान तो खुद भी इस मुल्क का उतना ही जिम्मेदार शहरी है जितना कि हिंदू है। लिहाजा वो उसको सब समझता है, हर बात को समझता है, किस पार्टी ने क्या तरक्की की है, क्या उसके साथ किया है, उसको पूरा अंदाजा है। नहीं तो क्या राजनीतिक दलों को विश्वास हो गया कि विकास के नाम पे इस देश में वोट नहीं मिलते?
नहीं, ये देखिए, न राजनीतिक दलों को ये विश्वास है, न राजनीतिक दल ये कह सकते हैं कि विकास एक अहम मुद्दा नहीं है। मुसलमानों के सामने यकीनन यही मुद्दा होता है कि मुसलमानों के साथ किसने इंसाफ किया है, मुसलमानों के साथ कौन उनकी बात सुन रहा है, कौन उनके मसाइल हल करने की कोशिश कर रहा है। चलिए जिलानी साहब, यही सबसे बड़ा सवाल है और यहाँ पर मेरे साथ मुस्लिम समाज के लोग बैठे हुए हैं, मैं उनसे भी जानने की कोशिश करूंगा। महामंडलेश्वर जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा, हम इस देश को मंदिर और मस्जिद में क्यों बांटते हैं? हम सबको एक साथ ले जाने की बात क्यों नहीं करते? देखिए, प्रत्येक धर्म, प्रत्येक पंथ पूरे मानव मात्र के उत्थान की बात करता है। कोई धर्म ग्रंथ ये नहीं कहता कि हम बांटे जाएं। अब कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए हो सकता है उनको बांटने। मैं तो आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, ये देश में भारत माता के दोनों पुत्र हैं, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे अन्य किसी समाज का हो, दोनों मिलकर के, ताली एक हाथ से नहीं बनती, दोनों हाथ मिलकर के इस समाज, इस राष्ट्र को एक नए स्थान की ओर लेके चले। विकास होगा तो केवल हिंदू का नहीं होगा, केवल मुसलमान का नहीं होगा, विकास दोनों का होगा। वर्तमान में देखिए, जो राष्ट्र के उत्थान की चर्चा करे, ये देश कभी पूरे विश्व का नेतृत्व करता था, आध्यात्मिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से। आज तथाकथित लोगों की संकुचित भावनाओं के कारण एक भाई उधर बैठा है, एक भाई उधर बैठा है। तो इसे सियासत तो लड़ा रही है ना। चलिए आइए, मैं जनता से समझना पड़ेगा, हम सबको मिलकर के इस राष्ट्र को पुनः उत्थान को ले जाना पड़ेगा। इसलिए जो विकास की बात करे, मिलाने की बात करे, सबके उत्थान की बात करे, उसके पीछे चले। मेरा आपसे सवाल ये है कि आपको लगता है कि इमाम बुखारी जी के कहने पे आप किसी भी पर्टिकुलर पार्टी को वोट देंगे? नहीं देंगे, हम उनके कहने पे नहीं देंगे। हम देखेंगे कौन से किस तरीके हमें कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए। आपको नरेंद्र मोदी से डर लगता है क्या? नहीं, डर नहीं लगता, हम लोग नफरत करते हैं जी। हम नरेंद्र मोदी से डरते नहीं, हम नफरत करते हैं। ऐसा क्यों? उनके जो विचार है हमारे विचारों से नहीं मेल खाता। समाजवादी पार्टी में भी तो दंगे हुए थे, उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? समाजवादी पार्टी के जो दंगे थे, ये 2-3 पार्टी है मिलाकर, इनकी सोची समझी रणनीति थी ये। चलिए, बहरहाल आप मुझे बताइए कि मैं आपसे समझना चाहूंगा कि आपके लिए मुद्दे ज्यादा जरूरी हैं या आपको कम्युनलिज्म और सेकुलरिज्म की लड़ाई में ज्यादा आनंद आता है? साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए। जैसे बाबा ने भी बात कही, मेन बात हमें विकास चाहिए। जब हम हिंदू मुसलमान एक होने की नौबत पे आते हैं, तभी एक ऐसा मुद्दा उठा दिया जाता है, कभी बाबरी मस्जिद का, कभी कोई, हमें बांटने के लिए। आप किस मुद्दे पे वोट करेंगे? मैं समझना चाहता हूं मुद्दा क्या है। मैं विकास के मुद्दे पे वोट करूंगा। मैं आपसे समझना चाहूंगा। मैं भी विकास के मुद्दे पे वोट करूंगा। चलिए, तो यहां पर ज्यादातर लोग हैं, आप उठिए ना। आपको क्या लगता है, आपके लिए आर्थिक विकास अहम है या कम्युनल और सेकुलरिज्म ज्यादा जरूरी है? नहीं, आर्थिक विकास है, हमें विकास चाहिए। हमें हिंदू मुस्लिम के साथ में जो अलग अलग कर रहे हैं ये लोग, और कभी कांग्रेस कुछ कहती है और बीजेपी कुछ कहती है, लेकिन साथ कुछ नहीं देते। हमें सिर्फ रोजगार चाहिए, आर्थिक चाहिए, विकास चाहिए। चलिए, आप मुझे बताइए ना, क्या मुद्दा है? देखिए, हमें भी काम चाहिए, कारोबार चाहिए, इसलिए कि मिलके सारी पार्टी सही काम करेगी, सबके लिए भलाई का काम होगा जी। जनता के लिए भाई, ये जनता ये चाहती है भलाई होनी चाहिए। चलिए, मेरे कई युवा साथी भी यहाँ पर मौजूद है। मित्र, आपको लगता है कि इस देश में मुद्दों पर बात होनी चाहिए? मुद्दों पे बात होनी चाहिए, लेकिन कोई भी पार्टी मुद्दों पे बात नहीं करती, अपने मुद्दों से भटकती है जी। वो हमेशा सियासी पार्टियां मिलके एक मुस्लिम और हिंदू को एक ऐसे मुद्दे पे लाके खड़ा कर देती है कि जहाँ पे दोनों को अलग अलग तरीके से देखा जाता है। चलिए, आप यहाँ पर बैठी, आपको क्या लगता है कि इस देश में, उठिए ना, इस देश में किस तरह की बात होनी चाहिए? आपको भी आने वाले समय में रोजगार चाहिएगा, आप बताइए ना। जी, रोजगार तो हर एक आदमी को चाहिए और आर्थिक स्थिति मजबूत हो, भारतीय अच्छे बने। और ये जो सोच संकुचित हमारे दिमाग में आ गई है, हिंदू मुसलमान और वो, जैसे कि अभी बाबा ने कहा, वो संत हैं, हिंदू संत हैं, लेकिन मैं चलिए, तो ये ज्यादातर लोगों का यहाँ पर कहना है कि विकास के नाम पे वोट मिलेंगे। तो आलोक शर्मा साहब, ये अपने आप में एक सबक है, जनता ये चाहती है। एनके सिंह साहब। रमेश, एक चीज है जो आपने मुझसे पूछा है, जैसे इन्होंने कहा कि सब भारत माता की संतान है, सबने खुश होकर ताली बजाई। एक सवाल आपने नहीं पूछा कि बिल्कुल रोजगार चाहिए, बिल्कुल उनको बहबूदी उनकी होनी चाहिए, उनको सुरक्षा भी चाहिए जी। और हुआ यह है कि इन पॉलिटिकल पार्टीज ने किसी तरह से इनको डरवा के दो कम्युनिटी के बीच में, लेकिन आप डरा के वोट मांगते हैं, सिर्फ डराने का नाम करते हैं। मैं यही कह रहा हूं कि पॉलिटिकल क्लास ने इन दोनों को दो सेपरेट आइडेंटिटी बना दिया है और दोनों को बताया, एक दूसरे से डरवाया है। आलोक शर्मा साहब, इनकी जो सुरक्षा है कौन है? सबसे बड़ी आलोक शर्मा साहब। देखिए, मैं नहीं मानता, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा अल्पसंख्यकों के साथ वो बर्ताव किया है जो एक राष्ट्र के अंदर होना चाहिए।